93 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 1300 कुछ प्रत्याशी मैदान में हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं संभल लोकसभा क्षेत्र में, जहां सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क हैं। वहीं भाजपा की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी, तो बसपा की तरफ से शौलत अली को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी को लेकर हम बात करने पहुंचे हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रत्याशी की ओर जा रहे हैं और किस सरकार, कौन सी सरकार बनाना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद हुसैन है। शमशाद भाई, मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि भाजपा की तरफ से परमेश्वर लाल सैनी भी हैं, जो 2014 में जीते थे और लोकसभा पहुंचे थे। तो क्या आज का समीकरण है, किस ओर जा रहे हैं आप? हम तो खैर समाजवादी की तरफ हैं। हम तो समाजवादी की तरफ हैं और रहेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पर जो वोट करेगी 7 तारीख को, किन मुद्दों वोट करेगी? किन मुद्दों पर वोट करेगी? उनका जो है ये उल्टी सीधी ये बात ना है कि बोले आज वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। यहाँ ये ड्रामे नहीं। मंगलसूत्र वाले बयान के मुसलमान ऐसा है वैसा है, हम इन बातों से बहुत दूर हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं तो खैर नहीं बोलना है, अनवर नाम है मेरा। अनवर भाई, नहीं बोलना चाहते, लेकिन आपके मन में तो होगा ना, जनता के तो मन में होता ही है कि किन मुद्दों पर वोट करेगी। मुद्दों पे क्या सीधा सीधा बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या वो मंगलसूत्र मुसलमान को दे दिया जाएगा तुम्हारा, मुसलमान घुसपैठ ये वो दुनिया का बवार चलने के बाद में फिर मुसलमान का तो जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी से। जब ये बातें सब सुनने के बाद, उसके बावजूद फिर यहाँ समाजवादी ही है। और हम तो खैर आज से नहीं, जमाने से समाजवादी से ही जुड़े हुए हैं। बसपा से शौलत अली भी तो मैदान में है ना। कोई वो ना है, ये तो क्या मैं वोट कटुआ है। नहीं तो पहले जो 2019 में चुनाव जीते थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, तो वो तो गठबंधन था ना मायावती से, तब वो जीते थे जाके। वो हमारे जो है यानी कि क्षेत्रीय नेता थे और हमारे बाप थे वो एक किस्म का। अगर उन्हें देंगे तो वोट किन्हें देंगे हम? आज भी वही है। आज भी वही है। हम यानी कि जिया को नहीं देख रहे हैं, हम आज भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को देख रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह, क्या कहना चाह रहे हैं जो आज का चुनाव है, तो किन 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 मुद्दों वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। महंगाई इतनी है कि महंगाई, इतना बेरोजगारी। 500 का सिलेंडर आता है, 1200-1300 का सिलेंडर खरीदते हैं, और बताओ क्या बच्चे पालेंगे, इतनी महंगाई। अब मेन सिटी है ये संभल की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का आपको हाल पता होगा। तो ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब घर से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं। आप गरीब तबके से हैं, तो सरकार की तरफ से लगातार राशन मिल रहा है, घर भी मिले हैं, उज्ज्वल योजना की सिलेंडर भी मिले हैं। मुझे फ्री राशन आज तक नहीं मिला, राशन भी नहीं आया। सिलेंडर भी इतना महंगा हुआ है, 500 का मिलता था पार्टी में पहले, आज 1200-1300 का सिलेंडर मिलता है। भाई क्या करा जाएगा? तो क्या मन में मुद्दे हैं आपके? ये महंगाई के कारण हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। महंगाई। जी भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? राशन क्या है, राशन से अच्छा तो क्या कहना है, वैसे ही कुछ यानी कि रोजगार मिले, रोजगार मिले, इससे कोई राशन से कोई फर्क ना पड़ता। राशन से मिलने से तो आदमी बेकार हो रहा है, फूल पड़ रहा है, कारोबार से मसला है हमारा। ये ताऊ, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम नयाबुद्दीन है। आप काफी बुजुर्ग हैं और काफी सारे चुनाव आपने अब तक देखे होंगे, तो कि ये चुनाव की मतलब किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हम कारोबार के हिसाब से देख रहे हैं। कारोबार चले तो हर आदमी खुश रहेगा। ये हिंदू मुस्लिम बेकार है। हाँ। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और गरीबों को राशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उज्ज्वल योजना की बात कर रहा हूँ, मकानों की बात कर रहा हूँ। वो राशन मिले या ना मिले, मगर विकास वो होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। कारोबार हर आदमी खुश होगा उसका कारोबार से। जब कारोबार होगा तो हर आदमी तरक्की पकड़ेगा। जब कारोबार ना होगा तो कुछ बेकार है। जी भाई, क्या कह रहे हैं? अरे सर, मैं एक विकलांग हूँ, आज तक ना ही तो मेरे पे विकलांग सर्टिफिकेट है, ना ही उज्जवल योजना है, ना ही क्या कहते हैं कोई भी यानी कि मेरे पास योजना नाम की चीज़ नहीं है सर। अब ये बताइए, मैं बेरोजगार हूँ तो मुझे रोजगारी चाहिए। मुझे 5 किलो गेहूं से, 5 किलो आटे से मुझे क्या चाहिए? मेरा जो है समय पूरा नहीं होगा। मेरे समय जो पूरा होगा वो जो होगा क्या कहते हैं कारोबार से होगा, ना कि मैं 5 किलो आटा लेके खाऊं और उसमें अपना टाइम वेस्ट करूं। मेरा ऐसा कुछ ना है। ये जो अभी आप शुरू में जो बात की आपने कि हिंदू मुस्लिम वाली बात जो की थी, हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो नरेंद्र मोदी तो ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है इस वक्त इस बार मेरे साथ जाएगा।
खास तौर से जो 3 तलाक का जो मुद्दा आया था महिलाओं को, तो महिलाओं तो बढ़ चढ़कर वोट करने की बात कर रही हैं। मुसलमान 3 तलाक देता ही ना है, 3 तलाक मुसलमान देता ही ना है। मुसलमान का तो 3 तलाक देने का मतलब ही ना है। ये तो बेफालतू का मुद्दा कानून बन गया, बहुत बढ़िया, वेलकम, हम स्वागत करते हैं उस कानून का। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन। शाहिद भाई, किधर जा रहे हैं आप? हम समाजवादी को लड़ा रहे थे तो। यहाँ ये समाजवादी का गढ़ है ये? जी हाँ। ये समाजवादी का गढ़ नहीं है, जी ये बीजेपी का गढ़ है। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ नहीं है। सब समाजवादी हैं, जो बीजेपी वाले लोग जो हैं वो भी समाजवादी हैं? हाँ, सब टोटल A to Z समाजवादी यहाँ से। भाई युवा हैं आप, तो युवाओं के मन में क्या मुद्दे होते हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप, हालांकि आप इस बार वोट करने जा रहा हो? देखो, हमें जो चाहिए वो चाहिए रोजगार, जो कि मिल नहीं रहा है। तो हमें जो रोजगार देंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। तो क्या है आपके मन में? इस बार हम चाहते हैं कि समाजवादी की सीट निकले यहाँ से। समाजवादी को तो हर बार मुसलमान वोट करता है, कोई और फिर भी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं हो पाती। हमारा मेन मुद्दा जो है वो है हमारा रोजगार। रोजगार होगा, कारोबार बढ़ेंगे। रोजगार हमें चाहिए, रोजगार जो रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे। इस सरकार में भी तो रोजगार मिल रहा है लगातार। कहाँ है रोजगार? नेताओं के बयान आते हैं उनके। नहीं, कहाँ है रोजगार? हमें रोजगार चाहिए ना, जो रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं तो अंगूठा छाप हूँ। तो रोजगार आपके पास नहीं है? कहाँ है रोजगार? मोदी जी ने काफ़ी स्वरोजगार निकाला है, स्वरोजगार के अपना कारोबार करें, और इंडिया स्किल इंडिया निकाला है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है? कहाँ है कारोबार? हर जिले में ये मतलब सेंटर खोल रखे हैं मोदी सरकार की तरफ से। ना, वो हमें नहीं पता, हम अंगूठा छाप हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, वो जो हमारे पास है नहीं। जी भाई, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? मैं क्या बोलूं सर, रोजगार की प्रॉब्लम है। हम बेकार बैठे हैं सुबह से, यानी कि कोई हमें 5 किलो गेहूं में या 5 किलो उसमें, वो भी हमें ना मिलता, यानी कि मालदार लोगों के BPL CPL सब से उनके ही बने हुए हैं, हमारा कुछ नहीं बना हुआ। सही से सरकार सर्वे करे तो क्या कहते हैं, मालदारों पे जाते हैं, गरीबों पे बिल्कुल दिया एंड 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है फ्री भाई। है। 80 करोड़ 80 लोगों करोड़ को मिल लिया, ऐसा कुछ ना भाई साहब, ऐसा जी ये जमीनी हकीकत सुन, यानी कि दी एंड है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जी चाचा, इस बात सही कर रहे हैं ये? ये सही बोलना है, सच्चाई है इसमें, कोई गलत नहीं। तो किन मुद्दों, मतलब जो आज का जो चुनाव है, तो वो किन मुद्दों पे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? वो देश जो है बहुत पीछे पहुंच चुका। अब हर आदमी के दिमाग में समझ गए, सभी लोग समझ गए। पहले लड़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम करा जा रही, आज सब हिंदू मुस्लिम सब समझ गए क्या ये क्या कर रहा है। ये तो सरकार जानी है, देश बहुत पीछे पहुंच गया जब से यार। 80 सीटों का दावा कर रहे हैं जीतने का यूपी से। तो वैसे तो ये करते हैं कि 400 से पार है, 300 से पार है। सही है। अब ये कैसे हो जाएंगे? हम तो कहीं कहना रही कि हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, कहीं भी हम नहीं बोल रहे कि हम बीजेपी, कहीं का भी उठा के देख लो। अरे बोल भी रही है तो हमें क्या लेना हाँ? इस बात से, हम नहीं लेकिन दे रहे भाई। पता नहीं ये 400 से ऊपर क्यों जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। 400 से पार, 300 से पार, ये इनका तो ये। जी भाई, क्या नाम है आपका? इब्बन। इब्बन भाई, चुनाव का मतलब प्रचार शुरू हो गया है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है आपके यहाँ, तो क्या मुद्दे होंगे आपके मन में, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम बेरोजगारी पे वोट करेंगे, जो हमें रोजगार मिले। हम ऑटो चलाते हैं, उसमें मतलब ये कि कारोबार किसी भी तरह का पब्लिक का है नहीं, तो कारोबार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इसी मुद्दों पर वोट करेंगे ताकि आगे को आने वाले समय में हमारी जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चे ना झेल पाए। इस सरकार में तो रोजगार तो बराबर मिल रहा है। रोजगार नहीं, रोजगार की बहुत परेशानी। आप उठा के देखोगे 200-400 रुपये आदमी कमाता सुबह से शाम तक, और कम से कम 700-800 रुपये का खर्चा है। हर चीज़ महंगी है, सब्जी से लेके किसी भी चीज़ को ले लें आप, हर चीज़ पे महंगाई बेतहाशा है। तो जब महंगाई ज़्यादा है, कारोबार नहीं है, पर आदमी पब्लिक परेशान है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम भाई, चुनाव का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और 7 तारीख में वोटिंग होनी है, तो क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या, वोट राजी गैर राजी बीजेपी को देना, हमें तो प्यार से लो या राजी से ले लो, देना तो बीजेपी को ही है।
बीजेपी को वोट देना आपको? बिल्कुल हमें तो ये लोग तो करंट गठबंधन की बात कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, इनकी इनके सोच है, हमारी हमारी तरफ से सोच है। जब हम हैं ही वहाँ पे तो करना क्या। तो मुस्लिम समाज से हैं आप और मुसलमान प्रधानमंत्री का विरोध करता है, और तो इसका मतलब आपके लिहाज से मुसलमान वोट डालने जा रहा है नहीं संभल में? सरकार में तो संभल में तो ना डाल लिया कोई भी। आपका वोट बीजेपी को है? बीजेपी को, हमारा तो है बीजेपी को।